टाइप नंबर थर्ड की बात करेंगे। आज पॉजिटिव डिग्री में टाइप नंबर थर्ड की बात करेंगे। तो देखें, टाइप नंबर थर्ड में क्या होगा, आपको स्टार्टिंग करनी है वेरी फ्यू से, ठीक है ना। उसके बाद वेरी फ्यू के बाद में हमेशा आपको लगाना होता है पीएन, ठीक है ना, याद रखें पीएन लगाना होगा। उसके बाद आपको आरपी लगाना होता है, आपको उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाना होता है, ठीक है। फिर आपको लगाना होता है एज लगा दें, या आप सो भी लगा सकते हैं, फिर एज एक्टिव लगा सकते हैं आप, ठीक है ना। फिर आप एज लगा सकते हैं और उसके बाद आप सब्जेक्ट का यूज़ और करेंगे, ठीक है ना। ये है में टाइप नंबर थर्ड पर डिस्कस करना है हमें आज। तो आप याद रखें कि टाइप नंबर थर्ड में क्या है कि वेरी फ्यू लगाना होता है, उसके बाद आपको पीएन लगाना होता है, फिर आपको आरपी, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाना होता। एज या सो में से आप एक चीज़ लगा सकते हैं, उसके बाद एडजेक्टिव लगाना है, फिर आपको एज लगाना है, फिर आपको सब्जेक्ट लगाना होता है। अच्छा, समझने की बात क्या है, आप एक बात याद रखें, देखिए कभी भी आपको वेरी फ्यू मिलेगा, क्या मिलेगा, वेरी फ्यू मिलेगा। अगर आपको वेरी फ्यू मिलता है तो आप याद रखें हमेशा आप पीएन लगाते हैं, ठीक है, पीएन लगाते हैं। कैसे, देखें अगर आपको कभी भी वेरी फ्यू मिलता है तो आप क्या लगाते हैं, पीएन लगाते हैं, प्लूरल नाउन लगाते हैं। जैसे एक एग्जांपल देख सकते हैं आप, हमने कह दिया कि वेरी फ्यू मोबाइल, ठीक है ना, मोबाइल बोल दिया, एक तो ये हो गया वेरी फ्यू मोबाइल। एक हमने बोल दिया वेरी फ्यू मोबाइल्स, ठीक है ना। तो देखें फ़र्क देखें क्या है, यहाँ पर आपने वेरी फ्यू देखा, ठीक है, वेरी फ्यू के बाद में क्या लगाना होता है, पीएन लगाना होता है, यानी कि प्लूरल नाउन लगाना होता है। देखिए मोबाइल क्या प्लूरल नाउन है, नहीं, बल्कि क्या है, ये सिंगुलर है। तो सिंगुलर होने की वजह से क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि वेरी फ्यू अपने आगे क्या लेता है, हमेशा पीएन लेता है। यहाँ देखें वेरी फ्यू मोबाइल्स, यहाँ क्या लिखा है, वेरी फ्यू के साथ में क्या लगा है, मोबाइल्स लगा है, मोबाइल्स। देखिए मोबाइल्स होने की वजह से, क्योंकि मोबाइल्स क्या है, प्लूरल नाउन हो जाएगा, तो ये सही है। तो आपको याद ये रखना है कि कभी भी आपको वेरी फ्यू मिलेगा, जब भी आपको वेरी फ्यू मिलेगा तो आप क्या करेंगे, हमेशा पीएन लगाएंगे, ठीक है। जैसे हम कह सकते हैं वेरी फ्यू गर्ल, ठीक है ना, तो ये गलत हो जाएगा। हमने कहा वेरी फ्यू गर्ल्स, तो ये सही हो जाएगा, ठीक है। चलो एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं तो बेहतर समझ में आएगा आपको कि कैसे करके यूज़ करना होता है, ठीक। तो देखिए आपके पास यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, तो एग्जाम्पल क्या है, देखें क्या लिखा है, वेरी फ्यू एनिमल्स इन द डिजर्ट आर एज यूजफुल एज कैमल। देखिए आप एक बात समझ लीजिए, पहली चीज़ यहाँ पर आपने एज देखा और यहाँ पर आपने एज देखा, जैसे ही आप एज देखते हैं आप समझ जाएंगे डिग्री कौन सी है, पॉजिटिव डिग्री है, ठीक है ना। बता रखा है एज और एज के बीच में क्या होगा, एडजेक्टिव मिलेगा, ये क्या है, ये एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। नेक्स्ट बात ये भी है कि हम पहचान सकते हैं वेरी फ्यू से, देखिए वेरी फ्यू लिखा है ना, तो वेरी फ्यू जब भी मिलेगा तो पॉजिटिव डिग्री में ही होगा। तो आप याद रखें कि वेरी फ्यू एनिमल्स, बहुत कम जानवर। अच्छा वेरी फ्यू का मतलब होता है बहुत कम जानवर, यानी कि ना के बराबर जानवर, ठीक है ना, ऐसे बोलते हैं। वेरी फ्यू का मतलब क्या होता है, ना के बराबर, यानी कि बहुत कम जानवर। क्या, वेरी फ्यू एनिमल्स। एक बात और समझ लें कि वेरी फ्यू के बाद में क्या लिखा है, हमेशा क्या मिलेगा, हमेशा पीएन मिलेगा। तो यहाँ पर देख लीजिए वेरी फ्यू के बाद में हमेशा पीएन मिलेगा, तो यहाँ पर एनिमल नहीं है बल्कि क्या है, एनिमल्स है। तो क्या हो जाएगा, वेरी फ्यू एनिमल्स, बहुत कम जानवर, इन द डिजर्ट, किस में, डिजर्ट में। डिजर्ट का मतलब क्या है, यहाँ पर रेगिस्तान है, ये देख लीजिए, ये है हमारा आरपी। आरपी का मतलब क्या है, रेस्ट ऑफ पार्ट, ठीक है ना, देख लीजिए आप, आरपी है, आरपी का मतलब क्या है, रेस्ट ऑफ पार्ट, जो बाकी का हिस्सा बचा हुआ है, ठीक है ना, बाकी का हिस्सा जो है उसे क्या बोलते हैं, रेस्ट ऑफ पार्ट बोलते हैं। वेरी फ्यू एनिमल्स, एनिमल्स क्या है, यहाँ पर पीएन है, पीएन का मतलब क्या है, प्लूरल नाउन है यहाँ पर, ठीक है ना, और वेरी फ्यू तो लगाई है। तो देखिए वेरी फ्यू मिलेगा, उसके बाद क्या मिलेगा, पीएन मिलेगा, तो देख लीजिए आप पीएन मिल गया यहाँ पर। यहाँ आरपी है, आरपी का मतलब क्या है, रेस्ट ऑफ पार्ट मिल गया आपको। उसके बाद रूल्स कहता है कि आप क्या लगा दीजिए, हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, आर लगेगी। अच्छा आर क्यों लगी, आर इसलिए लगी क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है, एनिमल्स, ठीक है ना, एनिमल्स की वजह से यहाँ पर क्या लगाना है, आर लगाना है। एक बात याद रखना है कि जो हेल्पिंग वर्ब लगानी है ना वेरी फ्यू के साथ में, वो हमेशा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगानी है, ठीक है ना, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगानी होती है। तो जैसे यहाँ पर इज नहीं लगा सकते, ठीक है ना, यहाँ पर क्या आएगा, आर ही आएगा, ठीक है। तो क्या हो गया कि वेरी फ्यू एनिमल्स, बहुत कम जानवर, इन द डिजर्ट, किस में, डिजर्ट में, यानी कि रेगिस्तान में, आर हैं, एज यूजफुल, इतने उपयोगी, एज कैमल, जितना कौन होता है, कैमल होता है। आपके पास एक और एग्जाम्पल है क्या, कि वेरी फ्यू कंट्रीज आर एज रिच एज जापान। आपने यहाँ पर एज देखा, यहाँ पर आपने एज देखा, देखिए जैसे ही आप एज देखें समझ जाएंगे डिग्री कौन सी है, पॉजिटिव डिग्री है, ठीक है।
अब देखिए वेरी फ्यू, अच्छा वेरी फ्यू से समझ लीजिए वेरी फ्यू भी किस में आता है, पॉजिटिव में आता है। तो वेरी फ्यू भी एक समझने वाली बात है कि वेरी फ्यू भी किस में मिलेगा, पॉजिटिव में मिलेगा। तो वेरी फ्यू कंट्रीज, अब यहाँ से समझ लेंगे, देखिए ये क्या है यहाँ पर, ये एडजेक्टिव होता है, ठीक है ना। एज के बीच में क्या मिलेगा, एडजेक्टिव मिलेगा। वेरी फ्यू कंट्रीज, वेरी फ्यू, देखिए वेरी फ्यू अपने आगे क्या लेता है, हमेशा पीएन लेता है। देखिए कंट्री नहीं आया बल्कि क्या आया, कंट्रीज आया। तो वेरी फ्यू कंट्रीज, बहुत कम देश, आर हैं, एज रिच, इतने अमीर, एज जापान, जितना कौन है, जापान है, ठीक है ना। समझने की बात यह है कि वेरी फ्यू जो है वो अपने आगे क्या लेगा, पीएन लेता है, इसमें रेस्ट ऑफ पार्ट है ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट एग्जांपल आपके पास में है, वेरी फ्यू फ्रूट्स इन द वर्ल्ड आर एज डिलीशियस एज मैंगो। आपने यहाँ पर एज देखा, यहाँ पर आपने एज देखा, ठीक है ना। एज और एज को देख करके आप समझ सकते हैं ये क्या है, ये पॉजिटिव डिग्री है, ठीक है ना। ये मिला आपको एडजेक्टिव। तो डिलीशियस का मतलब होता है स्वादिष्ट, ये क्या है यहाँ पर, ये एडजेक्टिव भी है। अब देख लीजिए वेरी फ्यू जो अपने आगे है वो क्या लेगा हमेशा, यानी कि पीएन लेगा। तो फ्रूट नहीं है बल्कि क्या है, फ्रूट्स है। तो वेरी फ्यू फ्रूट्स यानी कि बहुत कम फल इन द वर्ल्ड, ये हो गया रेस्ट ऑफ पार्ट, ठीक है ना। ये क्या हो गया, ये हो गया आपका रेस्ट ऑफ पार्ट। इन द वर्ल्ड का मतलब दुनिया में, यानी कि बहुत कम फल दुनिया में आर हैं, एज डिलीशियस, इतने स्वादिष्ट, एज मैंगो, जितना कौन है, मैंगो होता है। एक और एग्जाम्पल आपके पास में है क्या, वेरी फ्यू सिटीज इन इंडिया आर एज ब्यूटीफुल एज हैदराबाद। देखिए यहाँ पर आपने एज देखा, यहाँ पर आपने एज देखा। जैसे ही आप एज देखते हैं, आप वेरी फ्यू देखते हैं, समझ सकते हैं डिग्री कौन सी है, पॉजिटिव डिग्री है। अब देखिए वेरी फ्यू सिटीज़, वेरी फ्यू अपने आगे क्या लेता है, हमेशा पीएन लेता है। तो देखिए यहाँ पर सिटी नहीं है बल्कि क्या है, सिटीज़ हैं। तो वेरी फ्यू सिटीज़, बहुत कम शहर, इन इंडिया, भारत में, ये हो गया आपका रेस्ट ऑफ पार्ट, ठीक है ना। भारत में आर, याद रखें हेल्पिंग वर्ब वेरी फ्यू के साथ में आर ही आएगी, ये भी याद रखना है आपको। तो वेरी फ्यू सिटीज़ इन इंडिया, बहुत कम शहर भारत में आर हैं, एज ब्यूटीफुल, इतने खूबसूरत, एज हैदराबाद, जितना हैदराबाद है। ब्यूटीफुल यहाँ पर क्या है, ये आपका एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके पास में है, वेरी फ्यू प्लेसेस इन द वर्ल्ड आर सो ब्यूटीफुल एज कश्मीर। आपने यहाँ पर सो देखा, यहाँ पर आपने एज देखा। जैसे ही आप सो और एज को देखेंगे डिग्री बचा लेंगे, कौन सी है, पॉजिटिव डिग्री है, ठीक है। यहाँ क्या मिलेगा, बीच में मिलेगा हमेशा एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव हो गया। क्या लिखा है, वेरी फ्यू प्लेसेस। देखिए प्लेस नहीं है बल्कि क्या है, प्लेसेस है, क्योंकि वेरी फ्यू जो है ना वो अपने आगे क्या लेता है, हमेशा प्लूरल नाउन लेता है। तो वेरी फ्यू प्लेसेस इन द वर्ल्ड, ये हो गया रेस्ट ऑफ पार्ट, ठीक है ना। इन द वर्ल्ड का मतलब क्या हो गया, दुनिया में, यानी कि बहुत कम स्थान दुनिया में आर हैं, सो ब्यूटीफुल, इतने खूबसूरत, एज कश्मीर, जितना कौन है, कश्मीर है। एक और एग्जाम्पल आपके पास में है क्या, वेरी फ्यू रिसोर्सेज ऑन द अर्थ आर एज इम्पोर्टेंट एज सॉइल। देखिए आपने यहाँ पर एज देखा, आपने यहाँ पर एज देखा। जैसे ही आपने एज और एज देखा, एज वेल एज वेरी फ्यू देखा, आप समझ गए डिग्री कौन सी है, पॉजिटिव डिग्री है। वेरी फ्यू अपने आगे हमेशा पीएन लेता है। तो देखिए रिसोर्सेज है, साधन जिसको बोलते हैं, कि वेरी फ्यू रिसोर्सेज, वेरी फ्यू अपने आगे क्या लेता है, हमेशा पीएन लेता है, यानी कि प्लूरल नाउन लेता है। तो यहाँ पर रिसोर्स होना चाहिए, वैसे क्या है, रिसोर्सेज। तो वेरी फ्यू रिसोर्सेज, वेरी फ्यू रिसोर्सेज, बहुत कम साधन, ऑन द अर्थ, धरती पर। देखिए ऑन द अर्थ क्या है, ये आरपी हो गया, ठीक है ना, रेस्ट ऑफ पार्ट हो गया आरपी। तो बहुत कम साधन धरती पर, बहुत कम साधन धरती पर आर हैं, एज इम्पोर्टेंट, इतने महत्वपूर्ण, इतने इम्पोर्टेंट, एज सोइल, जितनी मिट्टी होती है। देखिए आर लगाया गया किसको देख करके, रिसोर्सेज को देख करके यहाँ पर आर यूज किया गया है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल आपके पास में है क्या, वेरी फ्यू सिटीज इन यूपी आर एज बिग एज गाजियाबाद। देखिए यहाँ पर आपने एज देखा, यहाँ पर आपने एज देखा, डिग्री कौन सी हो गई, पॉजिटिव। एज वेल वेरी फ्यू से भी समझ सकते हैं पॉजिटिव डिग्री है। देखिए ये क्या हो गया, इसका एडजेक्टिव हो गया, बता रखा है एज और इसके बीच में क्या मिलेगा, एडजेक्टिव मिलेगा। वेरी फ्यू सिटीज, देखिए यहाँ पर सिटी नहीं है बल्कि क्या है, सिटीज है। तो ये क्या मिलेगा, हमेशा पीएन मिलेगा। याद रखें वेरी फ्यू अपने आगे क्या लेता है, हमेशा पीएन लेता है। वेरी फ्यू सिटीज, बहुत कम शहर, इन यूपी, ये क्या हो गया, रेस्ट ऑफ पार्ट हो गया। इन यूपी का मतलब यूपी में, आर मतलब हैं, एज बिग का मतलब इतना बड़ा, एज गाजियाबाद मतलब क्या है कि बहुत कम शहर यूपी में इतने बड़े हैं जितना कौन है, गाजियाबाद है। याद रखें वेरी फ्यू का मतलब होता है बहुत कम, ठीक है, ना के बराबर आप कह सकते हैं। ना के बराबर कहने की वजह से ही यहाँ पर सो का भी यूज़ कर सकते हैं कि नेगेटिव सेंस में क्या लगाते हैं, सो लगाते हैं, ठीक है ना, इसलिए। एक और एग्जाम्पल आपके पास है क्या, वेरी फ्यू ड्रामेटिस्ट आर एज ग्रेट एज शेक्सपियर।
यहाँ आपने एज देखा, यहाँ आपने एज देखा, जैसे ही आपने एज को देखा समझ गए डिग्री कौन सी हो गई, पॉजिटिव डिग्री हो गई। देखिए वेरी फ्यू जो होता है वो अपने आगे हमेशा पीएन लेता है, तो ड्रामटिस्ट नहीं है, देखिए ड्रामटिस्ट नहीं है बल्कि ड्रामटिस्ट है, ठीक है ना, बल्कि यहाँ पर क्या लगा है, एस लगा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये क्या है, प्लूरल नाउन है। तो वेरी फ्यू ड्रामेटिस्ट, बहुत कम नाटककार आर हैं, एज ग्रेट इतने महान, एज शेक्सपियर जितना कौन है, शेक्सपियर है। ग्रेट यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव है। आर लगाया गया है किसकी वजह से, ड्रामेटिस्ट की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल देखें क्या लिखा है, वेरी फ्यू कंट्रीज आर एज हॉट एज इंडिया। देखिए यहाँ पर आपने एज देखा, यहाँ पर आपने एज देखा, जैसे ही आपने एज देखा डिग्री समझ गए कौन सी है, पॉजिटिव डिग्री हो गई। वेरी फ्यू अपने आगे क्या लेता है, हमेशा पीएन लेता है, तो यहाँ पर कंट्रीज है, तो वेरी फ्यू कंट्रीज बहुत कम देश, आर हैं, एज हॉट इतने गर्म, एज इंडिया जितना गर्म भारत है, ठीक है। तो याद रखा करें आप, ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। देखिए यहाँ पर ये क्या है, ये पीएन हो गया, ठीक है ना, ये क्या हो गया, आर हेल्पिंग वर्ब हो गया, ठीक है। लेकिन कैसी हेल्पिंग वर्ब, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, कंट्रीज की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके पास में है, देखिए क्या लिखा है, वेरी फ्यू टाउन्स आर एज डर्टी एज पटना। यहाँ आपने एज देखा, यहाँ आपने एज देखा, जैसे ही आपने एज देखा डिग्री कौन सी हो गई, पॉजिटिव डिग्री हो गई। देखिए वेरी फ्यू अपने आगे क्या लेगा, पीएन, तो देखिए यहाँ पर टाउन्स आ गया, तो वेरी फ्यू टाउन्स का मतलब बहुत कम टाउन्स, यानी कि बहुत कम नगर या शहर आर हैं, एज डर्टी इतने गंदे, एज पटना जितना कौन है, पटना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, इसका एडजेक्टिव हो गया, ये क्या हो गई, इसकी हेल्पिंग वर्ब हो गई। समझने की बात यह है कि हेल्पिंग वर्ब हमेशा कैसे आएगी, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगी, ठीक है। एक और एग्जांपल आपके पास में है क्या, वेरी फ्यू मेटल्स आर एज कॉस्टली एज गोल्ड। यहाँ आपने एज देखा, यहाँ आपने एज देखा, ये क्या हो गया, एडजेक्टिव, एज देख करके पहचान लिया डिग्री कौन सी है, पॉजिटिव। देखें वेरी फ्यू अपने आगे पीएन लेता है तो मेटल्स मिला आपको, वेरी फ्यू मेटल्स का मतलब बहुत कम मेटल्स आर हैं, एज कॉस्टली इतने कीमती, एज गोल्ड जितना कौन है, गोल्ड होता है, सोना होता है। एक और एग्जांपल आपके पास है क्या, वेरी फ्यू मैन हैव बीन एज ग्रेट एज महात्मा गांधी। देखिए यहाँ पर आपने एज देखा, यहाँ पर आपने एज देखा, जैसे ही आपने एज देखा आपने वेरी फ्यू देखा, समझ गए डिग्री कौन सी हो गई, पॉजिटिव डिग्री हो गई। ये इसका हो गया एडजेक्टिव। देखिए वेरी फ्यू मैन, देखिए MEN लिखा हुआ है, ठीक है ना, यानी कि प्लूरल नाउन है। हैव बीन, देखिए हैव बीन आपको मिलेगा तो रहे निकालना है, रहे, यानी कि बहुत कम आदमी रहे, ठीक है ना। अच्छा हैव लगाया गया, देखिए इसके साथ में हैज़ होता है लेकिन हैज़ नहीं लगाया गया, क्योंकि वेरी फ्यू जो अपने आगे है वो क्या लेता है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लेता है, तो इसकी सिंगुलर क्या होती है, इसकी सिंगुलर होती है हैज़ बीन, तो हैज़ बीन नहीं लगाना बल्कि आपको हैव बीन लगाना है। वेरी फ्यू मैन हैव बीन रहे, बहुत कम आदमी रहे, एज ग्रेट इतने महान, एज महात्मा गांधी जितने कौन रहे, महात्मा गांधी रहे। तो आपको फोकस यही करना है कि अगर यहाँ पर हैज़ बीन होता तो वो गलत हो जाता, ठीक है ना। तो ये है आज की डिग्री। आज का जो ये थर्ड टॉपिक था, देखिए टाइप नंबर 3 आज हमने फिनिश कर दिया है पॉजिटिव डिग्री में। इसी के साथ आज पॉजिटिव डिग्री हमने फिनिश कर दी है पूरी तरह से। आपको 3 स्टेप में मैंने समझाया, 3 टाइप में समझाया कि पॉजिटिव डिग्री कौन सी होती है। इसके बाद हम बात करेंगे की, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कॉम्पैरेटिव डिग्री के बारे में, ठीक है। फिर हम आपको चेंज करना भी सिखाएंगे कि चेंज कैसे करते हैं। अभी हम आपको सिर्फ पहचानना बता रहा हूँ कि पहचानते कैसे हैं, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओके, इट्स इनफ फॉर टुडे। नेक्स्ट विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।